उस समय क्राउन को, ब्रिटिश एम्पायर को पहली बार महसूस हुआ कि ये क्षेत्र तो पेड़ों से होने वाली जो आय है वो कृषि उपज से ज़्यादा अधिक है। तब उन्हें पहली बार लगा कि इन क्षेत्रों में फिर से वन उगाना भी बहुत ज़रूरी है, और इस कार्य को संपादित करने के लिए पहली बार 1894 से लेकर 1993 के 100 सालों के बीच में विभिन्न प्रकार की लगभग 10 योजनाएं सरकारों द्वारा लाई गईं। यह सिर्फ अंग्रेज सरकार के द्वारा नहीं बल्कि आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा भी। इन 10 प्रकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंतर्गत, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन क्षेत्रों में फिर से वनारोपण किया गया, और इस पूरे क्षेत्र को में वन उगाने की कवायद फिर से शुरू की गई, और बड़े पैमाने पर यहाँ पे प्लांटेशन शुरू हुआ, जिनमें साल और सागौन के वृक्ष ही प्रमुख थे। इसी कार्यों को संपादित करने के लिए टांगिया समुदाय को भी टांगिया कार्यक्रम भी शुरू किया गया, जिसमें वृक्षारोपण किया जाता था। टांगिया जो शब्द है वो मूलतः म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, वहाँ से ये शुरू हुआ है। टांग का मतलब होता है पहाड़ी और या का मतलब होता है खेत, यानी कि ऐसे खेत जो पहाड़ों पर उगने वाले जंगलों को काटकर बनाए गए थे और जिनमें कृषि उपज पैदा की जाती थी। इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र में वनारोपण करने के लिए बाहर से लोगों को बसाया गया। उनका काम था कि पौधों को लगाना, 5 साल तक उसकी देखभाल करना, और 5 साल के बाद जब पौधे इतने बड़े हो जाते थे कि उनको न जंगली जानवर और न अन्य किसी प्रकार से उनको हानि पहुंच सकती थी, तो उन टांगिया लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता था, और फिर वो वहीं पर दूसरी जगह पे वो पेड़ों को लगाते थे और उनकी देखभाल करते थे। इनके एवज में इन लोगों को, टांगिया समुदाय के लोगों को, पेड़ों के बीच में जो लगभग 3 मीटर की जगह बचती थी, उस क्षेत्र में कृषि उपज उत्पादन करने की सुविधा प्रदान की गई, और उससे होने वाली जो आय थी वो टांगिया समुदाय अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन इन जगह के बीच में किस प्रकार की फसल उगाई जाएगी ये फॉरेस्ट विभाग ही तय करता था। मूलतः इन फसलों में वही फसलें उगाई जाती थी जिनके जो पकने की अवधि थी वो कम होती थी, और जो फसलें लैंड से, धरती से बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व नहीं खींचते थे। तो इस प्रकार इस टांगिया समुदाय को इन वन क्षेत्रों में पहली बार 1920 के आसपास लाकर बसाया गया, और तब से ये वन टांगिया समुदाय आज 2021 तक उन्हीं वन क्षेत्रों में रहता आया है। पहले तो इनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, जब अंग्रेज़ों के द्वारा इनको एक बेगार के तौर पर इन क्षेत्रों में लाया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। आज़ादी के बाद भी इनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, और इसके लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने बहुत अरसे तक अपना आंदोलन जारी किया, जिसके क्रम में हमारे महाराजगंज में भी एक सर्वहितकारी सेवाश्रम नाम की एक गैर सरकारी संस्था है, जिन्होंने 1999 से ही इस क्षेत्र में काम किया, और विभिन्न बहुत लंबे समय तक लड़ने वाली लड़ाई के बाद अब जाकर कुछ सालों बाद भाजपा गवर्नमेंट के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया है, और अब उनके पास भी विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं की पहुंच हो गई है, और यकीनन उनके जीवन में थोड़ी सी आशा की किरण अच्छा होने की आशा जगी है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पहले की अपेक्षा उनका जीवन स्तर बहुत थोड़ा सुधरा जरूर है। अब उनको उस ज़मीन का पट्टा दे दिया गया है जिस पे वो खेती बाड़ी अपना करते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पे विभिन्न प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।